फ्लूइड्स क्या होते हैं। हमने इससे पहले सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है कि सॉलिड्स क्या होते हैं और जो सॉलिड्स के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो किस तरह से लगता है। बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लूइड। पहले हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कि उस फ्लूइड पर जो प्रेशर है वो किस तरह से वर्क करता है। तो आप अपनी कॉपी और पेन को साथ में रखिए और जो भी कॉन्सेप्ट है इसमें उसे आप लिखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं हम फ्लूइड से। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स इज द नेम गिवन टू ए सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस है जिसको ये नाम दिया गया है? विच बिगिंस टू फ्लो। विच बिगिंस टू फ्लो, वो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। फ्लो करने की वजह से ही इनका जो नाम पड़ा है वो फ्लूइड्स पड़ा है। Which begins to flow when external force applied on it। जब इन पर क्या हो? कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो। वो एक्सटर्नल फोर्स आपका जो भी हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं जितने फोर्सेस, उसमें से वो कोई भी फोर्स हो सकता है। तो ये जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं? बिगिन टू फ्लो कर देते हैं। इसका जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा वाटर। हम वाटर को ले सकते हैं कि वाटर को हम अपनी डेली लाइफ में मॉर्निंग से लेकर और नाइट तक यूज करते हैं। तो जो हमारा वाटर है वो भी क्या है? एक तरह का फ्लूइड है। तो उस फ्लूइड पर वो प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो किस तरह से वर्क करता है वो हम देखेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, और ये फ्लूइड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। लिक्विड्स में हम जो सिंपलेस्ट है वाटर पढ़ेंगे और गैस में हमारा जो एयर है, एयर को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स किस किस को? लिक्विड्स को और गैसेस को। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो दे बिगिंस टू फ्लो। वो क्या करने लगते हैं? वो फ्लो करने लगते हैं। तो ये जो फ्लूइड्स हैं हमारे, वो डेली लाइफ में हमारे बहुत यूज होते हैं। इवन अगर आप ऑयल की बात करें तो ऑयल भी क्या है? एक तरह का फ्लूइड है। और अगर हम बात करें हनी की तो हनी भी क्या है? एक तरह का फ्लूइड है। तो ये सभी हमारे आसपास जितने भी हैं वो फ्लूइड्स ही हैं। क्लियर है? अब इस फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास दो आपके जो फ्लूइड्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है इसे पढ़ने के लिए। जो फर्स्ट वन है वो है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स और जो सेकंड वन है वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है कि कोई भी आपका जो फ्लूइड है वो रेस्ट पर है। वो कहां पर है? रेस्ट पर है। तो अगर वो फ्लूइड रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कि फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड प्रेशर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी फ्लूइड। तो यहां पर ये जो स्टेशनरी वर्ड है वो किसके लिए यूज करा गया? वो रेस्ट के लिए ही यूज करा गया। ये वाला जो वर्ड है वो रेस्ट के लिए ही यूज किया गया है। तो ये जो हमारा फ्लूइड है अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर होने पर इस फ्लूइड पर फोर्सेस किस तरह से वर्क करते हैं और प्रेशर्स किस तरह से वर्क करते हैं, इस चीज को हम यहां पर समझेंगे। क्लियर है? तो दो बेसिक मैंने आपको यहां पर डेफिनेशन बताई। पहली है फ्लूइड्स की कि फ्लूइड्स क्या होते हैं? दे बिगिन टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और सेकंड वन क्या है कि आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है कि जब हमारा फ्लूइड क्या है? रेस्ट पर है। तो अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट पर है तो वो जो फ्लूइड है वो उसकी जो स्टेडी है, अगर वो रेस्ट पर है तो वो दो आपके, एक ये जो पास्कल लॉ से की जाती है और एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल से दी जाती है। क्लियर है? तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम केवल यही दो लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस में है पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, अब बात करते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि आप एक डेली लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें कि हमारे पास क्या है कि एक बाल्टी है, उसके अंदर वाटर है और उस वाटर के अंदर क्या है कि हमने एक बोतल को ले लिया और उस बोतल को हम क्या कर रहे हैं? उस बोतल को उसमें हमने वाटर में इमर्स कर दिया, डाल दिया। तो इमर्स करने के बाद, डालने के बाद क्या होगा
कि जैसे ही हम उस पर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उसे कहां पर, नीचे भेजने के लिए अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता है कि उस बोतल पर भी एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होता है। इसके बहुत ही जो एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स में अगर देखें कि अगर कोई भी पुराने टाइम में क्या होता था कि हमारे पास नल वगैरह नहीं होते थे, तो कुआं होता था और कुएं से वो पानी हम निकालते थे। तो वो कुएं से जो पानी निकालते थे, जैसे ही बाल्टी को उसमें डालते थे तो बाल्टी का जो वेट है, वो जो वजन है वो क्या हो जाता था, उसका हल्का हो जाता था। और हमें बाल्टी को कुएं में डालने के बाद क्या फील करते थे कि वो बाल्टी क्या हो गई है, हल्की हो गई है। सेम इसी तरह से क्या है, जैसे हम स्विम करते हैं, पानी में तैरते हैं, तो अपने आप को हम हल्का महसूस करते हैं। तो हल्का महसूस करने का मतलब क्या है कि ऐसा हो गया है कि हमारा वेट कम हो गया है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा वेट उतना ही है। बट क्या है कि अगर कोई एक फोर्स है जो उस लिक्विड की तरफ से हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है, और वो एक्ट कैसे कर रहा है, वो अपवर्ड एक्ट करता है। जैसे कि हम उस स्विमिंग पूल में ऊपर से कूदे, तो कूदने के बाद क्या होगा कि हमारी जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क करेगी, और जो हमारा फोर्स है जो उस वाटर से लग रहा है वो ऊपर की तरफ हमारा एक्ट करेगा। तो ये जो लड़ाई है दोनों, ये जो लड़ाई है वो किस किस के बीच में है, ये ग्रेविटी के बीच में है, और जो फोर्स उस पर आपका नीचे से लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, वो फ्लूइड के द्वारा लग रहा है। तो फ्लूइड्स के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के बीच में ही ये आपकी जो लड़ाई है, इसे समझेंगे कि लड़ाई क्या है। क्लियर है? तो बेलियस पास्कल थे, उन्होंने एक लॉ दिया। लॉ क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए फ्लूइड, कि कोई भी अगर प्रेशर एक्सर्टेड होता है फ्लूइड पे, और फ्लूइड किस में है, हमारा एक कंटेनर में है। सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है और इसमें क्या है, हमारा फ्लूइड्स है। सपोज कीजिए कि ये वाटर ही है, एक सिंपलेस्ट केस में ये क्या है, वाटर है। क्लियर है? Enclosed container is transmitted equally and undiminished to all parts of the container। कि ये जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो भी हमारा फ्लूइड है, वो फ्लूइड क्या कर रहा है कि इस पूरे कंटेनर पर वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो फोर्स क्या है, वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है, इक्वली अप्लाई हो रहा है, कि हर जगह वो सेम अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर कम हो रहा है और नीचे ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो फोर्स हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अनडिमिनिश्ड है। ये जो फोर्स है हमारा अनडिमिनिश्ड है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंटेनर। जो भी कंटेनर का पार्ट है, एवरी पार्ट ऑफ द कंटेनर, ये जो मैंने पॉइंट मार्क किए हुए हैं, ये क्या है कि ये मैंने आपको दिखाया है कि इक्वली यहां पर ये आपका जो फोर्स है वो क्या है कि हर किसी पार्ट पर वो सेम वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो ये जो चीज है ये हमें पास्कल्स लॉ से पता चली कि प्रेशर एक्सर्टेड, जो भी प्रेशर एक्सर्टेड किया जा रहा है इस फ्लूइड से किस पे एक्सर्टेड किया जा रहा है, इस आपके कंटेनर पे जो भी फ्लूइड एक्सर्टेड किया जा रहा है, वो फ्लूइड क्या है आपका इक्वली एंड डिमिनिश्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंटेनर। वो इस कंटेनर के हर किसी पार्ट पर क्या लग रहा है, वो इक्वली वे में लग रहा है। ओके, एंड एट राइट एंगल टू द इनक्लोजिंग वॉल, और ये क्या कर रहा है, आपका परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये मैंने यहां पर क्या बनाया है कि जो आपकी इसकी कंटेनर की वॉल है, ये कंटेनर की वॉल होगी, और ये इस तरह से क्या है कि इस तरह से यहां पर ये दोनों के बीच में क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए हमने क्या करा, इस चीज को समझने के लिए हमने क्या करा कि एक प्लास्टिक की बोतल ली, और उस बोतल से क्या करा कि उस बोतल को मैंने पकड़ा, और पकड़ने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उस
बोतल को इस वाटर के अंदर डालना चाहा, ये क्या है, कोर्क है, और ये बोतल क्या है, क्लोज्ड है, एक प्लास्टिक की बोतल है। इस बोतल को जैसे ही मैंने इसमें इमर्स करा, तो इमर्स करने पर क्या हुआ, मुझे एक फोर्स लगाना पड़ा नीचे की तरफ, इसे मुझे एक फोर्स लगाना पड़ा इसे क्या करने के लिए, इमर्स करने के लिए। और जैसे ही मैं इसे अंदर तक इसे इमर्स करता चले जाऊंगा, उतना ही जो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस फ्लूइड की भी, इस फ्लूइड की तरफ से भी क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स कैसे लग रहा है, वो अपवार्ड लग रहा है, ऊपर की तरफ। फोर्स क्या लग रहा है, अपवार्ड लग रहा है, वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, तो जिस डायरेक्शन में हम इसे यहां पर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो समथिंग जो आपका हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं जितना, तो जिस फोर्स से हम इसे नीचे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उसी ही फोर्स से ये वाला जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ इसे क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ लग रहा है और इसे नीचे आने से रोक रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो आने नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इस तरह ये जो फोर्स है ये क्या कहलाता है, ये बॉयंट फोर्स कहलाता है। और ये जो टेंडेंसी होती है उस फ्लूइड की, वो क्या कहलाती है, बुओयेंसी कहलाती है। तो ये बुओयेंसी क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। किस तरह का फोर्स लगाना है, इसकी टेंडेंसी, बुओयेंसी की आपका अपवर्ड फोर्स लगाना है, अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन इट, कि इस लिक्विड में हम जो भी इसमें इमर्स करना चाहेंगे, तो इमर्स करना चाहेंगे तो इधर से भी एक फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा, इस बोतल पर लगेगा, और इस बोतल पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि हम इसे नीचे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो यही जो फोर्स होता है ये कहलाता है आपका बॉयंट फोर्स कहलाता है। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। क्लियर है? इस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि थ्रस्ट पढ़ा था, और थ्रस्ट हमने किस पर पढ़ा था, सॉलिड्स पे पढ़ा था कि थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स होता है कि जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। सेम इसी तरह से क्या है कि ये वाला भी जो फोर्स है इस आपको बोतल पर, ये भी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, और जैसे ही हम इसे ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, तो ये इसके हर पार्ट पर, ये इस बोतल के हर पार्ट पर इक्वली क्या लगेगा, अप्लाई होगा। ये वाला जो फोर्स है इसके हर एक पार्ट पर इक्वली अप्लाइड होगा। और ये जो टेंडेंसी होती है लिक्विड की, ये बुओयेंसी कहलाती है। और ये जो फोर्स है आपका, ये क्या कहलाता है, बॉयंट फोर्स या आपका अपथ्रस्ट फोर्स कहलाता है। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक आपका क्लियर है कि ये हमने यहाँ पर फ्लूइड्स पढ़ा। फ्लूइड्स क्या होते हैं, आपके फोर्स लगाने पर बिगन टू फ्लो होने लगते हैं। क्लियर है? उसमें केवल जो हमें पढ़ना है वो फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ना है। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है कि जो भी हमारा फ्लूइड्स है, लिक्विड है या गैस है, वो क्या है, आपका रेस्ट पर है। और इसे समझने के लिए दो साइंटिस्ट ने यहां पर बताया। एक पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन करा, वो थे पास्कल्स, और उन्होंने क्या किया, इस पर पास्कल लॉ दिया। और एक थे उसमें आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने इसमें एक प्रिंसिपल दिया, उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी केवल और केवल जो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, वो पास्कल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज है। तो हमने पास्कल्स लॉ यहाँ पर पढ़ा कि पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी कंटेनर है उसके अंदर जो भी फ्लूइड है, तो वो उस कंटेनर पर इक्वली फोर्स लगा रहा है, और वो जो फोर्स है उस कंटेनर के क्या लग रहा है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। क्लियर है? और जैसे ही हम इस बोतल को इमर्स करते हैं, तो इमर्स करने के बाद क्या होता है कि एक अपवर्ड फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, और ये जो टेंडेंसी होती है उस फ्लूइड की, ये बुओयेंसी कहलाती है। और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। इट इज एन अपवर्ड फोर्स which acts on an object when it is immersed in a liquid। जब हम उस बोतल को, उस ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, एक आप लकड़ी का यहाँ पर बॉक्स ले सकते हैं। इसे भी अगर आप इमर्स करके देखेंगे तो वो क्या होगा, उस पर भी आपको सेम वही क्या होगा कि सेम
उस पर भी वही फोर्स अप्लाई होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट। इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा और दैट इज कॉल्ड द बाउंड फोर्स और इट इज आल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट। क्लियर है? तो यहां तक बात हुई अपथ्रस्ट की और बाउंड फोर्स की। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बाउंड फोर्स कि ये जो बाउंड फोर्स है इसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो है फर्स्ट है हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी पढ़ने से पहले हम डेंसिटी को जान लेते हैं कि डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बहुत से जो बुक्स हैं उसमें से डी से दिखाया जाता है डेंसिटी को और बहुत से उसमें क्या दिखाया जाता है? रो से। ये ग्रीक सिंबल है रो, इससे दिखाया जाता है डेंसिटी को। क्लियर है? तो ये दोनों के दोनों हमारा डीबी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और रो आर एच ओ रो ये भी हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो डेंसिटी है मैंने आपको बताया डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम यूनिट है तो अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि डेंसिटी को मुझे देखना है तो डेंसिटी जो होगी आपकी D इज इक्वल टू m अपॉन v वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर सपोज कीजिए कि ये जो वॉल्यूम है अगर वो मेरा 1 मीटर क्यूब हो गया, जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 1 मीटर क्यूब। तो मेरे जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? मास के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर क्या यूज होगा? आगे इस डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट का ही यूज होगा। क्लियर है? तो अभी इसके बारे में बात करते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जैसे ही उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ये जो डेंसिटी हो फ्लूइड्स की, अगर फ्लूइड की जो डेंसिटी है जितनी ज्यादा होगी, जैसे कि एक तो नॉर्मल वाटर आता है जो हमारे घर पर आता है, एक क्या होता है? सी वाटर होता है जो समुद्र का पानी होता है। तो समुद्र के पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ऐसे ही जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। इसी तरह से क्या है कि जो आपका हनी होता है वो भी क्या होता है? एक तरह से लिक्विड ही होता है। तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है? वाटर से ज्यादा होती है। क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स अगर बढ़ जाएगी कि वाटर को जो आपका नॉर्मल वाटर है अगर उसे सी वाटर से रिप्लेस कर दिया तो सी वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो हमें उतना ही क्या मिलेगा? मोर अपवर्ड फोर्स। उतना ही उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड जो फोर्स लगेगा उतने ही अमाउंट में ज्यादा लगेगा जिस अमाउंट में उसकी डेंसिटी इंक्रीज हुई है। सेम इसी तरह से अगर सपोज कीजिए कि अगर डेंसिटी आपकी कम हो गई, डेंसिटी कम हो जाती है तो उस पर जो अपवर्ड फोर्स है वो भी क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। क्लियर है? अगर यही इसमें लिक्विड आपका फिलअप है तो इस कंटेनर में अगर इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी को हम ज्यादा कर देंगे तो इस बोतल को नीचे लाने पर हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर इसकी डेंसिटी को हम कम कर देंगे तो इस बोतल को नीचे लाने पर हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो और नेक्स्ट थिंग क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसकी बात चल रही है? ये जो आपका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। फर्स्ट वन था डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और सेकंड वन क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, इस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इस बोतल सपोज करो कि ये 1/2 लीटर की है, इसकी जगह आप क्या लेकर आ गए? 1 लीटर की बोतल लेकर आ गए, 2 लीटर की बोतल लेकर आ गए, तो उससे क्या हुआ? उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैसे ही ये बाउंड फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में इंक्रीज होगा कि या तो हम इसकी डेंसिटी को बढ़ा दें, ये जो इसके अंदर हमारा फ्लूइड है और जो फ्लूइड है वो क्या है? लिक्विड है। अब इसे बढ़ा दें तो क्या होगा कि हमारा
अपवर्ड फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का हम इंक्रीज कर दें तो भी क्या होगा, वो अपवर्ड फोर्स वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, दोनों ही कंडीशन में। तो ये मस्ट आपको रिमेंबर रखना है कि दोनों ही कंडीशन में अपवर्ड फोर्स क्या है वो इंक्रीज करेगा। अब सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, यहाँ पर एक डायग्राम, इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर एक ये आपका कंटेनर है, उस कंटेनर में ये एक बॉल को मैंने यहाँ पर डाला, उस बॉल को मैंने डाला, इस बॉल की सम डेंसिटी है और इसकी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ डेंसिटी है। सपोज करो कि इसकी जो डेंसिटी है वो d1 है और इसकी जो डेंसिटी है वो d2 है। क्लियर है? तो दोनों की अलग अलग डेंसिटी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कौन वर्क करेगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी यहां पर वर्क करेगी, आप ग्रेविटी को नहीं छोड़ सकते। ग्रेविटी क्या है, ईच एंड एवरी जो भी मास है वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, उस पर ग्रेविटी फोर्स उस पर आपकी लगती ही लगती है। तो इस पर क्या होगा, ग्रेविटी लगेगी, इसका कुछ वेट है, वो इसे कहां ले जाएगा, नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। बट यहां पर क्या है, वाटर के पास क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स है, तो आपस में होगी ना दोनों में लड़ाई। तो अब ग्रेविटी क्या कर रही है, इसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है, और अपथ्रस्ट फोर्स क्या कर रहा है, इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसमें देखा जाएगा कि जीतेगा कौन, दोनों में ये देखना है कि जीतेगा कौन। कि ग्रेविटी अगर इस पर ज्यादा फोर्स लगा देती है, ये ग्रेविटी के कारण सपोज करो कि इसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्लियर है, तो उसके बाद क्या होगा, ये इसमें सबमर्ज हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है, ये वाला, ये जो बॉयंसी है, इसमें काम कर, ये ऊपर की तरफ काम कर रही है, क्लियर है। तो दो ही चीजें हैं यहाँ पर जो हमें नोट करनी है, आपकी ग्रेविटी और बॉयंट फोर्स को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब एक जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डेंसिटी का। डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में क्या है कि सपोज कीजिए कि ये जो आपके पास हमने देखा है कि एक जो आपकी नेल है, कील जिसे यूज करते हैं हम ठोकने के लिए, या पिन है कोई, अगर मैंने उसे सिंपली यहाँ पर रखा तो वो क्या हो जाएगी, सीधा कहां पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। बट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा का पूरा जो जहाज होता है, पानी का जो शिप होता है, वो क्या होता है, वो डूबता नहीं है, वो उस पे तैरता रहता है। तो वो उस पे किस तरह से तैरता है, वो उसके बाद जो नेल्स है वो इसमें आसानी से क्या हो जाती है, वो डूब जाती है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये किस वजह से होते हैं, क्या इनका कारण होता है, इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्लियर है। तो यहां पर हम केवल और केवल समझ लेते हैं कि हमारा फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होती है, पास्कल लॉ हमने पढ़ लिया। ये पास्कल लॉ क्या होता है कि हर कंटेनर पे यहाँ पर परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बाउंड फोर्स पढ़ा, बाउंड फोर्स को कौन कौन से आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इफेक्ट करती है वो पढ़ी है। तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो नेल है, एक कील जो है या स्क्रू है, वो आसानी से डूब जाता है, और जो हमारा पूरा का पूरा जो पानी का जो जहाज है वो आराम से तैरता रहता है, क्लियर है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप ऐसे ही प्यार करते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके साथ में है उन्हें भी बताइए, कि जिससे कि ये एक जो टीचर है उसको एक मोटिवेशन मिलता है, और वो आगे उसका जो फ्लो है या पढ़ाने की जो चीजें हैं वो बेटर होती जाती हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।